नाम पर पथभ्रष्ट हुए भक्त कहलाने वाले तथाकथित भक्तों के लिए कबीर साहब के पास इस व्यंग के अलावा, कटाक्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो व्यंग करते थे। तो उस व्यंग में भी कबीर साहब आपके प्रति नफरत नहीं करते, बल्कि आपके प्रति उसके हृदय में प्रेम है, आपके प्रति उनके हृदय में स्नेह है, आपके प्रति उनके हृदय में करुणा है, आपके प्रति उनके हृदय में ममता है, इसीलिए वह झकझोरते हैं। संत का झकझोरना, संत का डांटना, संत का व्यंग करना, यह किसी भी दृष्टिकोण से मनुष्यता के अहित में नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण मानवता के हित में होता है। माता पिता का डांटना बच्चे के लिए जहर कैसे बन सकता? माता पिता का डांटना तो बच्चे के लिए अमृत है। और इसीलिए नीति कहती है कि उस बगीचे को जंगल बनने में ज्यादा देर नहीं लगती जिस बगीचे में कोई माली ना हो, जिस बगीचे में कोई माली ना हो। माली का काम क्या है? काटना। जिधर देखे कि थोड़ा बहक रहा है तो तुरंत कैंची चलाता है, चलाता है ना। काटना, छांटना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब काम माली का है। नीति कहती है कि जिस फुलवारी में माली ना हो उस फुलवारी को जंगल बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसी तरह से जिस जीवन में हमारी आलोचना करने वाला, जिस जीवन में हमें डांटने वाला, फटकारने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, गलत मार्ग में आगे बढ़ने से रोकने वाला ना हो, उस जीवन को जंगल बनने से कोई नहीं रोक सकता, उस जंगल को शैतान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जीवन शैतानी से भर जाए। जैसे एक फुलवारी को सदैव फुलवारी बने रहने के लिए उसमें एक काट छांट करने वाला माली होना चाहिए, उसी तरह से हमारे जीवन को सदैव व्यवस्थित रखने के लिए, हमारा जीवन जंगल न बने, हमारा जीवन सदैव फुलवारी बना रहे, हमारे जीवन में सदैव सुसंस्कारों के फूल खिले रहे, हमारे जीवन में सदैव सद्गुणों का सुवास निकलते रहे, इसलिए हमारे जीवन में कोई रोकने टोकने वाला, डांटने वाला गुरु होना चाहिए, समझाने वाला गुरु होना चाहिए। गुरु की डांट, माता पिता की डांट बच्चे के लिए, भक्त के लिए एक अमृत के समान होता है। इसलिए गुरु कबीर साहब ने गुरु की भूमिका तय करते हुए कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। साहब कहते कि गुरु की भूमिका ही वही है। संत की भूमिका है कि अंदर से वो हाथ का, प्रेम का, दया का, करुणा का सहारा तो दे, लेकिन केवल सहारा ही ना देते रहे, जरूरत पड़ने पर कभी कभी हथौड़ा भी चला मानी चोट भी बाहर से मारे। जैसे उदाहरण क्या दिया कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कुम्हार का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, कुंभ का मतलब घड़ा। कोई कुम्हार भाई घड़ा बना रहा है, कबीर साहब उस घड़ा बनाने को दर्शन से जोड़ते हैं और मानव जीवन पर उसको उद्घाटित करते हैं। वो कहते हैं कि जरा सा सोचो कि एक घड़ा बनाने वाले की भूमिका क्या है। यदि वह मिट्टी, कोमल मिट्टी को घड़ा का आकार देना चाहता है और सुंदर आकार देना चाहता है तो बेचारा कुम्हार भाई वो क्या करेगा? सीधी सी बात है कि उस कोमल मिट्टी को अंदर में हाथ डाल करके एक हाथ से सहारा देगा, अब दूसरे हाथ से क्या करेगा? वो ठोकाई करेगा, ठोकेगा ना उसको हाथ से। अब इन दोनों भूमिका में से यदि एक को आप निकाल दें, केवल हाथ का सहारा दे और ऊपर से ठोकाई न करे, ऊपर से पीटे नहीं, ठोके नहीं, तो घड़ा सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं बनेगा। अब दूसरे पोजीशन पर आइए कि ऊपर से खूब ठोके, अब भीतर से हाथ का सहारा न दे, तब घड़ा ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा? तब क्या होगा? फूट जाएगा। भूमिका दोनों की है कि एक ही है? घड़ा को सुदृढ़ बनने में, घड़ा को सुडोल बनने में, घड़ा के सुंदर बनने में ठोकाई और सहारा दोनों की जरूरत है कि एक की जरूरत है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, कल ही हम बहरा हो गए हैं।
सुनाई कम देती है, तो आप लोग थोड़ी कृपा करो कि ज्यादा जोर से बोलो तो हम सुन पाए। एक घड़ा को सुंदर बनने में जितनी आवश्यकता हाथ के सहारे की है, उतनी ही आवश्यकता जरूरत पड़ने पर ऊपर से ठोकने की भी है। और इन दोनों भूमिका में से यदि एक को भी निकाल दिया जाए तो फिर घड़ा सुंदर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से हे मानव, आप जो 60, 70, 80 वर्ष 100 वर्ष का जीवन जीते हैं, इस जीवन को सदैव सुव्यवस्थित रहने के लिए, सदैव सुंदर रहने के लिए, सदैव सुगंधित रहने के लिए आपके जीवन में जो ही गुरु है, उस गुरु की भी भूमिका यही है कि आप यदि अच्छे राह पर चलो तो गुरु आपको प्रशंसा का हाथ, प्रेम का हाथ भीतर से दे, और यदि आप गलत मार्ग पर चलो तो गुरु डांट फटकार करके आपकी ठुकाई भी करो, तब करके आपके जीवन का कल्याण हो सकेगा, आपके जीवन का उद्धार हो सकेगा। और सदगुरु कबीर साहब इस भूमिका को अच्छी तरह से जानते थे। सदगुरु कबीर साहब एक संत की भूमिका समाज में क्या होती इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। अपनी भूमिका का दायित्व निर्वहन करने के ख्याल से जहां पर देखा उन्होंने कि सराहने की जरूरत है, वहां आपकी सराहना भी खूब किया है। और जहां पर देखा कि सराहने से काम नहीं चलेगा, अब इस पर डंडा चलाना पड़ेगा, तो हाथ से तो डंडा नहीं चलाया उन्होंने, लेकिन अपने विचारों के व्यंग का डंडा आपके ऊपर चलाया है। इसलिए कबीर साहब के व्यंग को आप निंदा की दृष्टिकोण से मत देखिए, कबीर साहब के व्यंग को अपने अपमान की दृष्टि से मत देखिए, बल्कि कबीर साहब के व्यंग को अपने आप को सुधारने और संवारने के दृष्टिकोण से देखिए, तो कबीर साहब के चरणों में आपका मस्तक अपने आप झुक जाएगा। धर्म के क्षेत्र में आडंबर का इतना बोलबाला हो गया है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे झकझोरने वाले की जरूरत है। क्योंकि जब भी इस सृष्टि में बहुत दिन तक आदमी जीता है तो उसमें कुछ न कुछ परंपरा के बल से, प्रथा के बदौलत, रीति रिवाज के बदौलत बहुत सारी कुछ ऐसी अंध मान्यताएं आ जाती है जो आडंबर का रूप धारण कर लेता है। और उस समय के, जिस समय कबीर साहब थे, जिस समय बुद्ध थे, महावीर थे, रविदास जी महाराज थे, दादू थे, जगजीवन थे, पलटू थे और सारे संत थे, उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि उसको एक बार पूरे समाज को हर एक दृष्टिकोण से झकझोरने की आवश्यकता था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। इसलिए एक समय में हमारे समाज में तीनों प्रकार का आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। यदि इतिहासों को आप पढ़ेंगे, यदि समझ सकते हैं तो समझिए। मैंने पहले कहा कि धर्म को आप केवल मंदिर और मस्जिद तक सीमित मत रखिए। धर्म बहुत व्यापक चीज है भाई। मंदिर तो उस धर्म का छोटा सा हिस्सा है। वेद, शास्त्र, पुराण, नाम सुमिरन, माला, जप, टीका, तिलक, छापा, ये तो धर्म का थोड़ा सा एक हिस्सा है। संपूर्ण धर्म वो नहीं है। जैसे आंख शरीर नहीं है, ये शरीर का हिस्सा है। कान को कोई शरीर कहेगा? कान शरीर का हिस्सा है। अब कोई व्यक्ति कान को ही पूरा शरीर मान ले तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाएगी। पैर हमारा शरीर नहीं है, बल्कि पैर हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हाथ की उंगली हमारा शरीर नहीं है, हाथ की उंगली हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक इकाई है। और इन आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, उंगली वगैरह वगैरह सब चीज से मिल करके तब पूरा शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो टीका लगाते हैं, ये आप वस्त्र पहनते हैं, ये आप माला पहनते हैं, ये आप जटा बढ़ाते हैं, ये आप मंदिर जाते हैं, ये आप पूजा करते हैं, ये आप पाठ करते हैं, ये धर्म का एक छोटा एक अंग तो हो सकता है, ये धर्म की एक इकाई तो हो सकती है, लेकिन ये संपूर्ण धर्म नहीं हो सकता। संपूर्ण धर्म तो है वो, उसको हम मानवता कहते हैं। जो संपूर्ण धर्म है उसको हम सत्य कहते हैं। जो संपूर्ण धर्म है उसको हम करुणा कहते हैं। जो संपूर्ण धर्म है उसको हम प्रेम कहते हैं। और इसी संपूर्ण धर्म की वकालत सदगुरु कबीर साहब ने संसार में किया। इसलिए कबीर साहब से जब धर्म की परिभाषा पूछी गई तो कबीर साहब ने उस धर्म में मंदिर और मस्जिद की आवश्यकता नहीं गिनाई, बल्कि कबीर साहब ने कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जिस भी किसी मनुष्य के हृदय में दया झलके, समझ लेना चाहिए कि इसके हृदय में धर्म की उत्पत्ति हो गई है। जिस भी मनुष्य के हृदय में करुणा दिखाई दे,
समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में धर्म की उत्पत्ति हो गई।